स्वागत है आप सबका ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में, जहां पे दिन के दूसरे मुकाबले में लखनऊ ने दिल्ली को काफ़ी रनों से हराया। क्योंकि जब आप 20, 30, 40, 50 रन से हारते हैं तो काफ़ी रनों से हारा इज़ द राइट वे टू से इट। और उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व भारतीय विकेटकीपर और बल्लेबाज नमन ओझा। नमन, गुड टू सी यू सर। मैं शुरुआत तो उससे ही करना पड़ेगा क्योंकि बात लखनऊ की होनी चाहिए, लेकिन यू सपोज द बिग टॉकिंग पॉइंट वाज डेविड वार्नर। जिस तरीके से डेविड वार्नर खेले, 56 रन बनाए, अर्धशतक बनाया वहां पे, लेकिन 48 गेंदों का इस्तेमाल किया। इन अ T20 पर्सपेक्टिव क्या ये टीम को फायदा देता है या दुर्लाभ देता है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचने में आ रहा है उनके दिमाग में, कहीं ना कहीं जहां टीम मैनेजमेंट को थोड़ा बात करना चाहिए। मैंने आज भी देखा और पिछले कुछ IPL सीजन से यही देख रहा हूं कि काफ़ी ज़्यादा बॉल कंज्यूम करते हैं। अगर इतना ज़्यादा बॉल कंज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले जो बैट्समैन है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। कहीं ना कहीं टीम उसको ऐसा लगेगा कि मुझे शॉट्स खेलने हैं, क्योंकि रन अगर दोनों एंड से आना ज़रूरी है। 190 रन अगर आप चेस कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप 160 रन भी चेस कर रहे हैं तो भी दोनों एंड से रन आना ज़रूरी है। क्योंकि ये ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे अगर 2 ओवर में अगर रन नहीं आते हैं, अगर आप 10 ओवर में 80 रन है और 2 ओवर में अगर आपके रन नहीं आए तो आपका जो एवरेज है वो 8 से अगर आपको चाहिए तो वो सीधे 10 या 12 पे पहुंच जाता है। तो आपको स्ट्रोक प्ले आपका बहुत ज़रूरी है। तो ये बल्लेबाज ऐसा क्यों करता है नमन? मैं तो सोचने की ये कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो बल्लेबाज की हम बात कर रहे हैं, ये जब अपने दिन पे चलता था तो मतलब अच्छों को पीछे छोड़ता था, एक अलग ही किस्म का बल्लेबाज था। फिर वो स्विच कब आता है? स्विच तब आता है कि थोड़ा डाउट आ जाता है दिमाग में, या कहीं ना कहीं एक वो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आप विकेट बचाने के लिए रह रहे हैं। होता क्या है ये इसमें? जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तब ये चीज़ें होती है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बॉल बाय बॉल खेलते जाइए एंड कीप इट सिंपल। उसको आप जितना सिंपल रखेंगे चीज़ों को, उतना आपके लिए अच्छा है। जब आपने 20 गेंदें खेल ली हैं और नहीं लग रहा है तो फिर आप गो फॉर इट। आप मेयर्स को देखो, आप मेयर्स अगर उनके 16 बॉल पे 17 रन थे, 5 ओवर में उनके 30 रन थे, और सडनली 2 ओवर में, मैं फिर से बोलूँगा वहाँ पे भी थोड़ा सा कैप्टनसी मिस्टेक मुझे लगा, क्योंकि मुकेश को वहाँ पे ओवर नहीं देना था। वो 3 ओवर अच्छे डाल चुके थे, वहाँ पे कोई स्लो बॉलर लेके आना था जो कि ऑलरेडी एक विकेट हो गया था। तो जैसे कि आप कुलदीप को ला सकते थे वहाँ पे, अगर दोनों राइटी होते अगर बैट्समैन, तो आप अक्षर पटेल को लेके आ सकते थे, लेकिन तब वो नहीं बनता था। ना मुकेश बनते थे और ना अक्षर पटेल बनते थे, दोनों ही नहीं बनते थे। तो मेरा एक आखिरी सवाल इस टॉपिक को लेकर नमन, कि क्या T20 क्रिकेट में एक खिलाड़ी अगर बल्लेबाज, जैसे शिखर धवन अक्सर करते हैं वहाँ पे अपनी टीम के लिए, पंजाब के लिए खेल रहे हैं, जो एंकर दी इनिंग्स करे, क्योंकि आज एंकर दी इनिंग्स तो करिए, डीप लेके गए हैं, विकेट अपना बचा के रखा है, कैन वी अफोर्ड टू हैव एटलीस्ट वन प्लेयर लाइक दैट बैटिंग लाइनअप? एंकर इनिंग कब कर सकते हैं आप? जब आप शिखर धवन की बात कर रहे हैं तो राजापक्षे ने 25 या 30 बॉल के अंदर वो ऑलरेडी, उनका स्ट्राइक रेट 170 180 के आसपास स्ट्राइक रेट था, इसलिए वो अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन जिस दिन 2 विकेट अगर हो जाएंगे फिर भी अगर वो स्लो खेलेंगे तो अगर और 190 रन अगर चेस कर रहे हैं तो गेम नहीं जीत पाएंगे आप। रन जरूर बनाएंगे आप, लेकिन गेम, आपका फर्स्ट एम होना चाहिए गेम जीतने का, ना कि रन बनाने का और ये सब करने का। आई थिंक पॉजिटिव अपने को सोचना पड़ेगा। दिल्ली वाले कह रहे होंगे यार हमने तो अलग वार्नर मांगा था, ये तो एक अलग वार्नर आ गया हमारे सामने, अलग अप्रोच हमें देखने को मिला। क्योंकि लखनऊ की अगर आप बात करें, 5 विकेट्स इन अ T20 गेम नमन इज ऑलवेज स्पेशल। मार्क वुड, और कहीं ना कहीं दर्शाता है इन दिस डे एंड एज, जब हम बात कर रहे हैं चेंजअप्स की, बल्लेबाज से गलतियां करवाओ, यहाँ पे शेयर पेस क्या एक बल्लेबाज गेंदबाज जब सामने को दिखता है, एक अलग ही खुशी मिलती है जब उसे सक्सेस मिलती है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी किया यहाँ पे मार्क वुड ने, और बहुत अच्छा डिसीजन मुझे लगा यहाँ पे KL राहुल का, उनको आज खिलाने का। उन्होंने उन पे भरोसा किया, और आई थिंक शेयर पेस जिनके पास होता है, आप देखिए आवेश खान, वो सेम मार्क वुड थोड़े से मंजे हुए हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट कंटिन्यूस खेल रहे हैं। आवेश अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वरना उनका पेस भी 140 प्लस डालते हैं। तो जो भी फास्ट बॉलर्स होते हैं, और आई थिंक जब ये जो नया रूल आने की वजह से, आप ज़रूरी नहीं है आपको कि स्लो बॉलर से बॉलिंग कराना है, आप ऑटोमेटिक एक फास्ट बॉलर को आप अपनी टीम में ला सकते हैं, एक अच्छे बैट्समैन को टीम में ला सकते हैं बॉलर की जगह में। तो आप एज गुड एज मतलब 5 अच्छे बॉलर्स और 5 अच्छे बैट्समैन के साथ आप उतर सकते हैं, और वही लखनऊ टीम ने किया। बताओ बल्लेबाज, जब क्योंकि मेरे ऊपर कहीं ना कहीं वो एक स्टॉप क्लॉक चल रहा होता है कि मुझे रन बनाने, गेंदें नहीं खानी, और सामने एक इतना तेज गेंदबाज आता है
बतौर बल्लेबाज आप कैसे आप मेरे को हिला रहे हैं? मतलब इज इट प्योरली बिकॉज आप मेरे को एकदम विद दैट रश कि मैं आपके पीछे जाने की ट्राई तो कर रहा हूँ, बट द पेस इज सो फास्ट कि मैं कहीं ना कहीं हिट एंड मिस हो रहा है और विकेट अपनी खो रहा हूँ। T20 के अंदर यही होता है, अगर शेयर पेस अगर जगह पे बॉलिंग होएगा अगर आपका, तो उसको मारना थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होता है। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ ही उन पे रन बनाए जा सकते हैं, ना कि आप लपे और आड़े टेढ़े शॉट्स मार के आप रन बनाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स आना चाहिए, प्रॉपर स्किल सेट आपके पास होना चाहिए 140 प्लस बॉलर्स खेलने के लिए। तगड़ा वेपन हो सकते हैं वुड साहब लखनऊ के लिए, लेकिन अगर आप दूसरी ओर देखें, मायर्स जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने करी, प्रभावित किया आपको जिस तरीके से खेले? बहुत ही बढ़िया खेले, मतलब उन्होंने सबसे अच्छा प्रभावित मुझे इसलिए किया क्योंकि जब वो अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे, मुकेश कुमार और चेतन सकारिया ने जब बहुत अच्छा स्पेल किया तो वो खेल के निकाला। 5 ओवर में मात्र 30 रन थे और 1 विकेट आउट हुआ था, KL राहुल आउट हुए थे। और उसके बाद में उन्होंने 10 ओवर में वो 9 के रन रेट से रन बनाए उन्होंने। अगले 5 ओवर में उन्होंने हर ओवर में 15 से 17 रन, 15 रन हर ओवर में उन्होंने बनाए। और जो बॉलर को उनको टारगेट करना था, अक्षर पटेल को उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने मुकेश ने जो कि 4th ओवर उनसे नहीं कराना था डेविड वार्नर को, वो कराया, तो उन्होंने उस पर 2 छक्के लगाए। तो ये स्ट्रैटेजी उनको पता थी कि अगर ये बॉलर मेरे को मिलेंगे तो मैं उन पर अटैक करने वाला हूँ, मैं फुल 100% उन पर चांस लेने वाला हूँ। और उन्होंने लिए वो चांस और सक्सेसफुल हुए, और आज आप देखें मैन ऑफ द मैच। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन बिकॉज अक्सर जब हम वेस्ट इंडियन क्रिकेटर की बात करते हैं, एक टाइप का क्रिकेटर हम जानते हैं, एक टाइप का क्रिकेटर जिसकी हम पहचान है, ऐसे खेलता है। आज जिस तरीके से खेले थोड़े अलग लगे फ्रॉम दैट वेस्ट इंडियन क्रिकेटर जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हम सोच के आते हैं कि ये क्रिकेटर ऐसा है वेस्ट इंडीज का। नहीं, क्रिकेटर तो मेयर्स वैसे ही लगे मुझे, लेकिन उन्होंने बड़ा सेंसिबल खेले। वो शुरू में जो एक ओपनर का रिक्वायरमेंट होता है कि अगर बॉल सीम हो रहा है, बॉल कट हो रहा है, क्योंकि फ्रेश विकेट था, काफ़ी दिनों बाद यहाँ मैच हो रहा है, बॉल अच्छा सीम हो रहा था, बॉल स्विंग हो रहा था, तो बराबर उसको कोशिश करी, लेकिन नहीं आया तो उन्होंने अपना विकेट थ्रो नहीं किया। वो खड़े रहे वहाँ पे, थोड़ा वेट एंड वॉच किया। जैसे ही 6 ओवर के बाद में वापस मुकेश आए, तो जब वो सेट हो चुके थे तो उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। और उसके बाद फॉलोड बाय अक्षर को आपने लगा दिया, लेफ्टी को आपने मतलब राइटी को ऑफ स्पिनर दे दिया, लेफ्टी को लेफ्ट आर्म स्पिनर दे दिया सेट बैट्समैन को, तो रन तो आने ही आने। हैप्पी बर्थडे मतलब हैप्पी बर्थडे आपने वहाँ पे करा दिया। वैसे हैप्पी बर्थडे वहाँ पे मिडिल ओवर्स में भी लखनऊ के अगर आप गेंदबाजों की बात करें, इट्स बीन एन ओवरऑल गुड डे फॉर द फ्रेंचाइज नमन, क्योंकि आवेश खान थे या रवि बिश्नोई थे मिडिल ओवर्स में, जहाँ पे हम कहते हैं कि आपको एकदम से एक रोक लगानी होती है, आज उनकी गेंदबाजी द्वारा वो रोक लगाई गई वहाँ पे। बिल्कुल, बहुत ही कसी हुई और मंझी हुई बॉलिंग यहाँ पे करी, एक यूनिट्स के साथ बॉलिंग किया। मार्क वुड ने जो ब्रेक थ्रू दिए उसको उन्होंने पूरा कैपिटलाइज किया। ऐसा नहीं हुआ कि अगर एक ने विकेट निकाले तो दूसरे ने रन खाए, नहीं, सब लोगों ने मिल के प्रेशर बना के रखा। और प्रेशर बनाने की वजह से न वार्नर खुल पाए, और 40 जब वो मैंने बीच में देखा तो 40 गेंद पे 42 रन थे, तो आई थिंक तभी गेम काफ़ी मतलब बैकफुट पे चला गया था। उसके बाद वहाँ से निकल के आना बहुत मुश्किल था, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। नमन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑफ द शो। आपको फिर से एक बार याद दिला दें दोस्त कि आज लखनऊ ने दिल्ली को कितने रनों से मात दी? बहुत सारे रनों से मात दी। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी।